हमेशा ये कहते थे कि अब हम रेडी हैं। एंड पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि चाहे हम कुछ भी बोलें, किसी भी तरह से उनको कोक्स करने की कोशिश करें, आई थिंक उनका मन बन चुका था कि इट्स जस्ट टाइम, जब मेरी लास्ट ब्रेथ है तो आई एम रेडी। और मैं जब अपनी लाइफ को लुक बैक करती हूँ, आई फील सो ग्रेटफुल दैट आई वॉज born to him as his daughter, born to such a holy man, such a pious man. मैंने अपनी लाइफ में, आई एम गोइंग टू टर्न 50, आज तक मेरे फादर की ऊंची आवाज़ नहीं सुनी। आज तक न मेरे ऊपर, न दीदी, न मम्मी के ऊपर। आज तक मैंने अपने पेरेंट्स को लाउड आर्ग्यूमेंट्स करते कभी नहीं सुना। पापा ऐसे थे कि आप एक मांगो तो आपको 5 दे देते, एंड कभी वापस नहीं पूछते थे कि इसका अकाउंटेंट क्या है। कभी भी मैं कहती थी कि मुझे, आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट इंसिडेंट कि मुझे स्काई डाइविंग जाना है, एंड मम्मी ना करेंगी। उन्होंने सबसे पहले ये कहा, सेफ है? हाँ सेफ है। तुम्हें करना है? यस। तुम जाके करो, जब लैंड कर जाओ तो मम्मी को फ़ोन कर देना कि मैं लैंड कर गई हूँ। वो इतना इनकरेज करते थे थ्रू आउट माई एजुकेशन, थ्रू आउट माई करियर। आई थिंक एक वो चीयर लीडर थे मेरे और दीदी के लिए, जो कभी भी कोई भी चीज़ के लिए रोकते नहीं थे। हमेशा ये कहते थे हिम्मत रखो। एंड जब मैंने यूएस में 5 बार अपना ड्राइवर्स लाइसेंस का टेस्ट फेल किया, तो मैं पापा को फ़ोन करके इतना रोई। आई सेड आई एम जस्ट नॉट पासिंग, आई सेड आई एम डेस्टिन्ड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती हूँ इफ आई डोंट गेट अ लाइसेंस। तो पापा ने मुझे बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी। ही यूज्ड टू ऑलवेज डू हैंड रिटन लेटर्स, एंड उन्होंने लिखा, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट लाइन, एवरी एडवर्सिटी ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी। एंड अगर तुम्हें अभी लगता है कि यू आर समवेयर स्टक, ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी वेयर यू विल बी एबल टू ब्रेक थ्रू अगेन एंड अगेन इन लाइफ एंड बिकम अनस्टॉपेबल। एंड ही मेड बोथ मी एंड माई सिस्टर अनस्टॉपेबल इन लाइफ। वो इतनी काइंडनेस पे एम्फेसिस करते थे। उनकी लाइफ में एक ही चीज़ थी, तुम कुछ भी अचीव करो, इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज बहुत इजी है अचीव करना। अगर आप अच्छा पढ़ाई करते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बट अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना इज़ वॉट योर लेगेसी शुड बी। एंड उन्होंने वही चीज़ हम दोनों को सिखाई। बी काइंड, गिव जेनरसली। कभी मन में ये मत सोचो कि मैं ये क्यों दूँ। हमेशा दिल खोल के दो, दिल खोल के प्यार करो, एंड दिल खोल करके बी जेनरस विद गुड वर्ड्स टू इंस्पायर पीपल। हमारी पूरी, एटलीस्ट मेरे और दीदी के बीच में एक चीज़ थी, पापा ने इंस्टिल की थी, नो हार्श वर्ड्स। शायद मैंने और दीदी ने अपनी लाइफ में कभी एक दूसरे को एक भी बुरी वर्ड या कोई कर्स वर्ड लड़ाई में भी यूज़ नहीं किया है, बिकॉज ही यूज्ड टू से देयर इज़ अ पावर इन द वर्ड्स दैट यू स्पीक, एंड दैट मेक्स योर ऑरा, दैट ब्रेक्स और मेक्स अ पर्सन। तो जब भी बात करो, हमेशा काइंडनेस से या अच्छी चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज़ करो, ताकि दूसरों को तुम इंस्पायर कर सको या अपनी नेगेटिविटी को भी तुम अच्छे रूप में आगे प्रेजेंट कर सको। एंड आई डोंट नो, यहाँ पे आप लोग बहुत कुछ लोगों ने पापा की डिवाइन ग्रेस को फील किया है उनसे मिलके, एंड आप में से काफ़ी कोई उनसे मिल नहीं पाए थे बिकॉज ही डू नॉट स्टे वेल लास्ट 5 years, बट हमेशा स्माइलिंग। ही वुड स्पीक वेरी लिटिल। अपनी लाइफ में आई कैन से वन थिंग, ही वॉज कनेक्टेड टू ऑल बट अटैच टू नन। उनको कोई मतलब नहीं था कि मेरी लाइफ में इफ़ आई वॉन्टेड टू वेंट आउट, से कंप्लेन, नेवर एंटरटेनिंग। मैंने आज तक 50 years में उनको कभी किसी की कंप्लेन या निंदा करते हुए नहीं सुना। एंड जबकि वो 45 years एक कंपनी में काम किया उन्होंने, उनके अपने बॉस थे, एंड आई एम श्योर ही हैड सम वेरी हार्ड टाइम्स। कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहा, कभी किसी फैमिली के बारे में कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी। आई डोंट थिंक ही एवर हैड एनी एक्सपेक्टेशन एक्सेप्ट कि आई वांट टू डू दिस, आई विल डू इट। एंड उन्होंने हमारे बच्चों को भी बस यही सिखाया हमेशा कि बी काइंड, स्टडी हार्ड। अर्जुन, एंड इतने प्यार से अर्जुन निया को बोलते थे, चारों बच्चों को, अर्जुन बाबू, लक्ष्य बाबू, एंड यूज्ड टू कॉल निया एंड प्रिया, निया रानी, प्रिया रानी। इतने
हर साल ही वॉज अ ट्रू जैन, अठाई करते थे. आई थिंक मे बी मोर देन 20 ईयर्स पापा ने अठाई की. लास्ट के 2 दिन शायद मौन व्रत रखते थे, एक दिन निर्जल करते थे, पर आज तक उन्होंने कभी भी कोई बड़े रूप में पारना नहीं किया. हमेशा एक साइलेंट, मम्मी हलवा बनाती थी या मेरी दादी, एंड उससे उनका पारना होता था. किसी को पता नहीं चलता था कि उन्होंने अठाई की. एंड कभी भी वो इस डिसिप्लिन को या ये जो करते थे हमें इम्पोज नहीं किया कि तुम लोग को भी करना चाहिए. वो कहते थे अगर मन में आए तो करो, नहीं आए तो कोई बात नहीं. ही यूज्ड टू डू इट फॉर हिमसेल्फ. हिज जर्नी वॉज फॉर हिमसेल्फ. एंड ये इतनी बड़ी बात है कि हम सब कितनी बार अपने आप को, अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको ये कराना चाहते हैं. बट ही यूज्ड टू जस्ट से कि जब टाइम आएगा तो अपने आप मन में विचार आएंगे, आप अपने आप करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं अगर नहीं किया तो. बिकॉज बहुत अलग रास्ते हैं जिससे आप धर्म, ध्यान या अपनी काइंडनेस बांट सकते हैं. एंड आई जस्ट से दिस कि माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 60 years, राइट? एंड आई थिंक इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल थिंग दैट दे गेव अस सच गुड अपब्रिंगिंग. हम दोनों को उन्होंने इतने क्लोज एज सिबलिंग्स बनाया कि मैं और दीदी, मैं हमेशा ये कहती थी दीदी इज़ माई सोलमेट. मैं लाइफ में किसी को कुछ बताऊँ नहीं बताऊँ, शी विल नो एवरीथिंग अबाउट मी. एंड उन्होंने हमेशा ये फॉस्टर किया हम दोनों के बीच में कि हम दोनों हमेशा क्लोज रहें, एक दूसरे से बहुत बात करें, शेयर करें. एंड उससे एक ये स्ट्रेंथ मिली कि फैमिली फेल्ट सो क्लोज इवन व्हेन वी वर अवे फ्रॉम आवर पेरेंट्स. हमेशा अच्छी सीख दी. If I ever came to him with a complaint, he just said this: sort it out, life is bigger than this. You know, it's not worth it. And he always took sides of, if I ever complained, he always took the other person's side and said, I was not on the right side and I should look at it from a different perspective. तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे, and I'm so grateful to him कि उन्होंने चारों बच्चों में एक इतना strong बीज kindness का छोड़ के गए हैं कि I know that those 4 children will go and light up the world with the warmth, kindness and love that my father brought and shared with the whole world. मैं आप सब की, मैं अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स, पापा के बचपन के ओल्डेस्ट फ्रेंड घनश्याम अंकल यहाँ हैं, माई एंटायर दुगर फैमिली, मुकीम फैमिली, बांथिया फैमिली, मेहता फैमिली, all our friends who are here, thank you so much for being here. And I just want to say that in the end, I take peace in knowing that my father is in a beautiful, great place because he is with my sister and his mother. And I know he's very, very happy right now and I'm happy for him. Thank you.